संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने 22 साल पुराने उस दिन की याद दिला दी, उस जख्म की याद दिला दी जो साल 2001 में ठीक 13 दिसंबर को घटी थी। जी हाँ, साल 2001 में जब गोलियों की आवाज से दहल उठा था पूरा संसद। और अब जब इस घटना को घटे पूरे 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो ठीक उसी दिन, उसी 13 दिसंबर को एक बार फिर से कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बाद पूरे संसद में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। दरअसल दो बाकायदा दर्शक दीर्घा के जरिए लोकसभा में दाखिल हुए और कलर स्मोक स्टिक से पूरे सदन को धुआं कर दिया। भले ही इस घटना में किसी को कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन 22 साल पुराने उस जख्म की याद जरूर दिला दी है। संसद में बुधवार को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपना पक्ष सदन के पटल पर रख रहे थे। सभापति राजेंद्र अग्रवाल सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला रहे थे। हर दिन की तरह ही शीतकालीन सत्र सामान्य था, तभी दर्शक दीर्घा की तरफ से कुछ गिरने की आवाज आई। हर किसी को लगा कि दर्शक दीर्घा से कोई गिर पड़ा है, लेकिन देखते ही देखते एक और युवक ने ऊपर से छलांग लगा दी। जब तक सांसद को समझ पाते तब तक एक युवक बेंच के ऊपर भागने लगा। सांसद उसे पकड़ने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी दूसरे युवक ने जूते से कुछ निकालकर स्प्रे कर दिया। आरोपियों ने गैस स्प्रे के लिए कलर स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते लोकसभा के अंदर पीले रंग की गैस फैल गई और सदन में अफरा तफरी मच गई। में रहने वाली लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कुछ सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। संसद के बाहर जो नजारा देखने को मिला, सेम वैसा ही नजारा देखने को मिला संसद के बाहर। दो लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए कलर स्मोक स्टिक के जरिए गैस स्प्रे कर दिया। बाहर हंगामा करने वालों में एक महिला भी शामिल थी। इन दोनों को भी सुरक्षा कर्मियों ने फौरन पकड़ लिया। सदन के बाहर हंगामा करने वालों में एक महिला भी शामिल थी, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। तो वही इस घटना के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जो यहाँ अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष। तो वही सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष कर रही है। बताया जा रहा है कि जितनी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था पुराने सदन हाउस में थी, वो इस भवन में नहीं है। जी हाँ, इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई बिल्डिंग बेहद जल्दबाजी में बनाई गई है और इसमें सुरक्षा उतनी चाक चौबंद नहीं है जितनी पुरानी संसद भवन में थी। भारत सरकार इसके बाद बचाव मुद्रा में तो है ही, एहतियाती कदम भी उठा रही है। सरकार ने संसद परिसर में आने वाले विजिटर्स पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा सबसे जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब से सांसद, स्टाफ के सदस्य और प्रेस से जुड़े लोग अलग अलग गेट से संसद भवन में दाखिल होंगे। इसके अलावा जब विजिटर्स दोबारा से आने शुरू होंगे तो वह पुराने वाले गेट से एंटर नहीं कर सकेंगे। विजिटर्स चौथे गेट से अब संसद भवन में दाखिल होंगे। अभी अगली सूचना तक विजिटर्स पास जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही जहां विजिटर्स बैठते हैं उस दर्शक दीर्घा को पूरी तरह से कांच से ढक दिया जाएगा ताकि कोई भी दोबारा से ऐसी सुरक्षा चूक ना कर सके। तो वहीं संसद स्मोक कांड के बाद सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कहा जा रहा है कि चाक चौबंद व्यवस्था में यहाँ चूक हुई थी। बीते बुधवार को जो भी कुछ हुआ, जो स्मोक कांड हुआ, इसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है विपक्ष, जिसका भाजपा ने पलटवार किया और इस कांड का सीधा कनेक्शन बताया कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का। भाजपा के अमित मालवीय ने एक विरोध रैली में
कांग्रेस के समर्थन में नीलम आजाद का एक पुराना वीडियो साझा किया और उन्हें आंदोलन जीवी कहा। उन्होंने कहा कि वह एक सक्रिय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन समर्थक है, वह एक आंदोलन जीवी है जिन्हें कई विरोध प्रदर्शनों में देखा गया। मालवीय ने कहा कि प्रश्न यह है कि इन्हें किसने भेजा। उन्होंने भाजपा सांसद से संसद पास प्राप्त करने के लिए मैसूर से किसी को क्यों चुना। अजमल कसाब ने भी लोगों को गुमराह करने के लिए कलावा पहना था। यह एक ऐसी चाल है, याद रखें कि विपक्ष किसी भी हद तक नहीं रुकेगा, यहां तक कि हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद को भी अपमानित करने से नहीं चुकेगा। तो वही अमित मालवीय के इस ट्वीट का पलटवार किया है कांग्रेस प्रवक्ता ने। जी हां, कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता लावण्या बल्लाल जैन ने अमित मालवीय के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह भाजपा सांसद की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए एक नई कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लावण्या ने ट्वीट किया, कल्पना कीजिए कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों में से कोई मुस्लिम होता। कल्पना कीजिए अगर पास विपक्षी सांसदों द्वारा जारी किए गए होते। बहरहाल अब इस कांड के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संसद में चाक चौबंद व्यवस्था टाइट कर दी गई है और यहां तक कि अब एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। बहरहाल देखा जाए तो इस स्मोक कांड के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, राजनीति तेज हो गई है। देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा पर पलटवार करती नजर आ रही है, सुरक्षा को लेकर कई तरह के तमाम सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार कर रही है और इसका सीधा कनेक्शन बता रही है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से। हालांकि एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम अब किए जा रहे हैं, जैसा कि सवाल उठा रही थी विपक्ष की, पुराने संसद भवन में जिस तरह की व्यवस्था की गई थी उस तरह की व्यवस्था इस नए संसद भवन में नहीं की गई है। क्योंकि यहाँ हम आपको याद दिला दें कि आज से 22 साल पुराना जो इतिहास है, जिसमें हमने देखा था कि 13 दिसंबर साल 2001 को जब कुछ दहशतगर्द यहाँ संसद में प्रवेश करने वाले थे तो बाहर सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद थे और इसमें करीब 8 लोग शहीद भी हो गए थे। 8 लोग शहीद हो गए थे। कहीं ना कहीं से चाक चौबंद व्यवस्था उस वक्त काफी तगड़ी थी, लेकिन इस बार संसद भवन के भीतर ही पहुंच गए दहशतगर्द। इसको लेकर तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो जांच कमेटी का गठन किया गया है, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रही है, आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।